है बोर्ड पे लिखा हुआ पूरा। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया था उस दिन, शब्द का प्रकार पढ़ाना स्टार्ट किया था। क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था? शब्द का प्रकार। और पहले जो सबसे पहला प्रकार जानना है वो हमें ये जानना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था सबको कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और चारों का नाम हमने उस दिन भी लिखवा दिया था, आज भी लिख दिया हूं। पहला क्या है? तत्सम शब्द। दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तीसरा क्या है? देशज शब्द। और चौथा क्या है? विदेशज शब्द। मतलब जब हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, हिंदी के जो ज्ञानी थे जब हिंदी भाषा का उत्पत्ति करने लगे, माने हिंदी भाषा जब बनने लगा, हिंदी भाषा हमारी प्राचीन भाषा नहीं है। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही हिंदी को बनाया गया है। एक हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, मिला हुआ है। हिंदी अकेला कोई भाषा नहीं है। संस्कृत के कुछ शब्द को लिया गया, कुछ उर्दू के शब्द को लिया गया, कुछ फारसी के शब्द को लिया गया और सब को मिला करके एक भाषा तैयार किया गया जिसका नाम है हिंदी। और उसी में हमको पढ़ना है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब हमें जानना है कि ये 4 प्रकार के शब्द कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पहला कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, है ना जी। तो इसका हम डिफिनीशन क्या है कि संस्कृत भाषा का वह शब्द, हमने अभी बताया कि हिंदी का निर्माण संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी का जब निर्माण हुआ संस्कृत से, तो संस्कृत के कुछ शब्दों को लिया गया, किसमें? हिंदी भाषा में लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि संस्कृत भाषा का वह शब्द जिसका उपयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाता है। मतलब संस्कृत भाषा का कुछ ऐसा शब्द हिंदी में उपयोग होता है जो शब्द हिंदी में भी वही लिखाता है और संस्कृत में भी वही, माने संस्कृत भाषा का वो शब्द है और उसी शब्द को जैसा का तैसा हम हिंदी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो वह हमारा वैसा शब्द अगर है तो उसे हम कहेंगे तत्सम शब्द। ठीक है, वही डिफिनीशन लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा का वह शब्द जिसका उपयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों, माने संस्कृत में जैसा लिखा है वैसा ही हिंदी में भी लिखा रहेगा। तो ज्यों का त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे देखिए संस्कृत में वृक्ष लिखा जाता है, संस्कृत में क्या लिखा जाता है? वृक्ष। और हिंदी में भी वृक्ष मिलता है। संस्कृत में गृह लिखा जाता है और हिंदी में भी हम गृह लिखते हैं। लोग लिखता है ना कि क्या है जी, तो हमारा गृहवास है। नया घर बनता है तो कार्ड पर क्या लिखा जाता है? गृहवास है। तो गृहवास हो गया, हिंदी में लिखा गया। उसके बाद देखिए संस्कृत में वायु होता है, वायु। हिंदी में भी हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, वायु पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद अब देखिए वृक्ष है, वृक्ष का अगर हिंदी करें तो हिंदी में इसको पेड़ कहते हैं, लेकिन पेड़ भी हिंदी में लिखाता है और वृक्ष भी लिखाता है। तो वृक्ष हो गया हमारा तत्सम शब्द। हिंदी में गृह का घर होता है, तो हिंदी में हम घर भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे गृह भी लिखते हैं। अच्छा, वायु, हिंदी में इसको बोलते हैं हवा, लेकिन संस्कृत में वायु लिखाता है और हिंदी में भी जब हम साइंस वाइंस पढ़ते हैं तो वायु लिखाता है। क्लियर? अब देखिए दूसरा कहता है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन कहता है, अब देखिए कुछ ऐसे शब्द है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों आ गए हिंदी में, तो वो हो गए तत्सम शब्द जो अभी समझाए हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में लिया गया, क्या करके? तो संस्कृत भाषा का शब्द था, उसको बदल करके और हिंदी भाषा में हम उसका उपयोग करने लगे। संस्कृत भाषा का शब्द था और उसको क्या किए? बदल दिए और बदल कर हिंदी भाषा में उसका उपयोग हम करने लगे। तो वो शब्द हो गया हमारा तद्भव। संस्कृत भाषा का वह शब्द जिसके बदले हुए रूप का उपयोग हिंदी भाषा में होता है वह तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे संस्कृत भाषा का शब्द है वायु, इसको बदल के हिंदी में हम लोग लिखते हैं हवा। संस्कृत भाषा का शब्द है वृक्ष और इसको बदल के हम लोग इसका लिखते हैं हिंदी में पेड़।
तो हवा, पेड़, गृह का घर, ये सब हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बदल के हिंदी में यूज करते हैं वह हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे इसके अलावा भी बहुत सारा शब्द है जो संस्कृत का, जैसे संस्कृत में बोलते हैं अग्नि और हम लोग उसको हिंदी में बना देते हैं बदल के आग, है ना? अच्छा, तो इस प्रकार का शब्द अगर आएगा जो संस्कृत का शब्द है लेकिन उसका बदला हुआ रूप हिंदी में यूज होता है वह तद्भव कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, आगे कहता है देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज है। अब देशज शब्द क्या हुआ? तो देखिए हमारे देश में अलग अलग जगहों का हिंदी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे बिहार की हिंदी सुनिए तो अलग है, अब अगर चल जाइए दिल्ली की हिंदी सुनिए तो अलग है। जहां पर जो क्षेत्र है वहां की हिंदी अलग होती है। तो हर एक क्षेत्र के हिंदी भाषा में वहां का क्षेत्रीय शब्द घुसा करके बोला जाता है। क्षेत्रीय शब्द को क्या किया जाता है? घुसा दिया जाता है हिंदी बोलने में। तो वो जो क्षेत्रीय शब्द जो लगता है उसको हम कहते हैं देशज शब्द। ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये किसी खास स्थान पर किसी चीज का उस शब्द के द्वारा संबोधन किया जाता है। जैसे याद रखिए वही लिखा हुआ है कि वैसे शब्द जिसका उपयोग किसी खास क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे हम लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं ए इनार पर जाओ। क्या चीज पर? इनार पर। इनार का हिंदी होता है कुआं। इनार का हिंदी क्या होता है? कुआं। लेकिन हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम उपयोग कर देते हैं कि इनार पर जाओ। ये हमारा देशज शब्द है। फिर हम कहते हैं कि एकदम फुनगी पर आम। आम कहाँ है? अरे बाप, देख देख एकदम फुनगी पर आम है। फुनगी तो फुनगी नहीं होता है। हिंदी में पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम कहते हैं शिखा। क्या कहते हैं? पेड़ की शिखा पर। लेकिन हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? फुनगी पर है? अच्छा, उसके बाद और भी देखिए डोरी। ये हिंदी भाषा जो होता है उसमें बोला जाता है रस्सी। क्या बोला जाता है? रस्सी होता है। लेकिन हम लोग कभी कभी कहते हैं कि डोरी। डोरी का उपयोग कर देते हैं, डोरी लाओ, हो जाता है ना डोरी का उपयोग। तो डोरी क्या हुआ? हमारा देशज शब्द हुआ, यानी हमारे भाषा में। अब चलिए गुजरात में हिंदी जाइएगा, हिंदी बोला जाता है तो वहां प्याज नहीं कहेगा। क्या कहेगा? कांदा। प्याज को क्या कहेगा? कांदा। तो कांदा वहां हिंदी में प्याज को क्या कहा? कांदा। वहां का क्षेत्रीय भाषा हुआ वो कांदा। ठीक है, तो कांदा क्या हो गया? देशज शब्द हो गया। समझ में आ गया? हम लोग कहते हैं मकई का जो बाल होता है, मकई का बाल जिसको हम कहते हैं कि मकई का बाल है, बाल खाओ, उसका हिंदी होता है भुट्टा। क्या होता है? भुट्टा। लेकिन हम लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं? ए 4 गो बाल तो नहीं दिए तब बाल खाए के पका के तो बाल जो है वो क्या है? हमारा देशज शब्द है। हिंदी शब्द उसका क्या हुआ? भुट्टा। समझ में आया? अब चलिए, तो वही लिखा हुआ है कि देशज शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिसका उपयोग किसी खास क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी भाषा में किया जाता है देशज शब्द का। जैसे कि हमारे यहाँ कुआं को इनार कहते हैं। अब वैशाली जिला की तरफ जाइएगा तो कुआं को बोलते हैं इंडा। क्या बोलते हैं? इंडा पर से 2 लोटा पानी ले हैं? तो इंडा कोई शब्द नहीं है, उसका हिंदी क्या है? कुआं है। लेकिन हम लोग क्षेत्रीय अपने भाषा में उसको इंडा कहते हैं। 2 लोटा पानी इंडा पर चलाना। तो इंडा जो है ये वैशाली जिला में चलता है। इनार जो है छपरा जिला में, हमारे जिला में चलता है। तो ये देशज शब्द है। क्लियर? अब यहाँ आ गया विदेशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि वैसे शब्द जो दूसरे भाषा का शब्द है लेकिन उसको हम हिंदी में उसका उपयोग करते हैं तो वह हमारा विदेशज शब्द होता है। जैसे हम कहते हैं स्कूल, तो स्कूल क्या है? SCHOOL स्कूल। स्कूल अंग्रेजी शब्द है और स्कूल का हम लोग हिंदी में स्कूले लिख देते हैं, जबकि स्कूल का हिंदी क्या होता है? पाठशाला या विद्यालय। तब पाठशाला विद्यालय तो लिखते ही हैं। कहीं कहीं पर देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूले लिखा जाएगा। तो स्कूल का उपयोग हो गया, ये अंग्रेजी शब्द है तो दूसरे भाषा का अंग्रेजों का शब्द है और उसका हिंदी में उपयोग हो गया तो ये हो गया हमारा विदेशज शब्द।
उसी प्रकार से देखिए हिंदी में हम लोग कहते हैं इंतजार, क्या कहते हैं? इंतजार। इंतजार उर्दू शब्द है। कौन सा शब्द है? उर्दू शब्द है। इंतजार उर्दू शब्द है और उसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं ना। हिंदी गाना थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, हिंदी में गाना है ना कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। गाना कौन सा है? हिंदी गाना है, लेकिन उसमें इंतजार आया। इंतजार का हिंदी होता है प्रतीक्षा करना। तो ऐसा तो गाना में नहीं कहता है कि थोड़ा प्रतीक्षा करने का मजा नहीं होता है, होता है। तो प्रतीक्षा करना हिंदी हुआ, और ये क्या है? इंतजार। ये उर्दू शब्द है, दूसरे भाषा का है, तो इसको हम विदेशज शब्द कहेंगे। आगे देखिए डॉक्टर। डॉक्टर का हिंदी होता है चिकित्सक, लेकिन हम लोग हमेशा धड़ल्ले से हिंदी भाषा में डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर इंग्लिश शब्द है, DOCTOR डॉक्टर इंग्लिश है। आगे चलिए स्कूल भी बता दिए। अब देखिए मोहब्बत, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेम, संस्कृत में कहते हैं प्रेम, हिंदी में कहते हैं प्यार, लेकिन मोहब्बत जो है उर्दू शब्द है। ठीक है, मोहब्बत क्या है? उर्दू शब्द है, जिसका धड़ल्ले से प्रयोग हमारे हिंदी में होता है? होता है ना। तो ये मोहब्बत भी हमारा विदेशज शब्द है। यही डिफिनीशन हमारा यहाँ लिखा गया है कि वैसे शब्द जो किसी दूसरे भाषा के हैं परंतु उनका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे इंतजार, डॉक्टर, स्कूल, मोहब्बत आदि और भी बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे। क्लियर? ठीक, ओके, जाइए।